हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का प्रकीर्णन। एंड उससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू लाइट। ठीक है, चलिए वहीं से हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं अबाउट, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी हम स्पेशली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर प्लेन मिरर के बारे में। यहाँ से जो एग्ज़ाम रेलिवेंट क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट फॉरवर्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है ना। इसके बारे में हम ऑलरेडी जो है आपका इंट्रोडक्शन टू लाइट में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अबाउट प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि जो आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण, जिसमें आप खुद को देखते हो, है ना, बाल बनाते हो और ये सारी चीज़ें, तो वो जो है किस तरीके की इमेज बनाता है। तो वहाँ पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट मतलब कि आपका सीधी इमेज बनती है, वर्चुअल मतलब कि आभासी या फिर इमेजिनरी कह सकते हो, एंड इक्वल इन साइज, जो भी साइज़ है उसी के इक्वल क्या बनती है, इमेज बनती है। एक क्वेश्चन तो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि हम बात करें, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो कौन सा मिरर है जो सबसे अच्छा क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि सबसे अच्छा प्रकाश को क्या करता है, परावर्तक करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, समतल दर्पण। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, समतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। थर्ड, यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, भाई ऐसी कौन सी आपका मेटल है जो प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, सिल्वर मेटल। क्या आ जाएगा, सिल्वर मेटल, यानी कि जो चांदी होती है वह क्या करती है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन करती है, यानी कि बेस्ट रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करती है, बेस्ट रिफ्लेक्टर की तरह। ठीक है, बाकी ये रिफ्लेक्शन क्या है ये हम कर चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। स्टिल देखिए, कोई भी एक लाइट है वो किसी भी सोर्स से आई, ठीक है, किसी भी एक प्लेन मिरर से या एक सरफेस से टकराती है और वहीं पर उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ से भी दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं कि जो भी आपका रिफ्लेक्शन का केस होता है, इस केस में जो इंसिडेंट रे की वैल्यू होती है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो किसके इक्वल आ जाता है, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब कि जो आपका आंतरिक कोण है वह किसके इक्वल आ जाता है, आपका परावर्तित कोण के। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एक दूसरी प्रॉपर्टी और याद रखिएगा कि दे लाई इन द सेम प्लेन, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब कि जो आपका आंतरिक कोण है और परावर्तित कोण है, ये दोनों के दोनों एक ही मीडियम में, सेम मीडियम मतलब कि एक ही माध्यम में रहते हैं। ठीक है, एक ही मीडियम में ये रहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ तक देखो क्या क्या डिस्कस किया आपने कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ याद रख लीजिएगा, बहुत एग्जाम रेलिवेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि प्लेन मिरर आपका कैसी इमेज बनाता है, तो आपका सीधी, आभासी और आकार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या याद रखोगे कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, तो आ जाएगा समतल दर्पण। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी मेटल है जो आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करती है, दैट इज सिल्वर मेटल। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। उसके बाद देखिए क्या आएगा आपके पास, सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर आप v स्पीड से, ये मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्यों कह लो वस्तु है, ये जो वस्तु है ये v स्पीड से मतलब कि v चाल से किसी दर्पण की तरफ आ रही है। किसकी तरफ आ रही है भाई, किसी दर्पण या फिर आपका यूँ कहो समतल दर्पण की तरफ आ रही है। अगर v चाल से कोई भी वस्तु समतल दर्पण की तरफ आ रही है तो ये जो मिरर है ये उसकी तरफ जो है डबल चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, मतलब कि ये आपका 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। डायरेक्ट
डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मान लीजिए v चाल से बढ़ रहा है, तो वो जो मिरर है वो उसकी तरफ डबल चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा, देखिए आपका कि आपको क्या करनी है। देखिए आपको जो है ना मिरर में कंप्लीट इमेज को देखना है। मिरर में किसको देखना है, आपने कंप्लीट इमेज को देखना है, पूरी आकृति को आपने देखना है। तो ये पूछता है कि मिरर का साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, मिरर का साइज़। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई अगर 6 फीट का व्यक्ति है ना, कितने का, 6 फुट का कोई व्यक्ति है और उसको मिरर में अपनी पूरी इमेज को देखना है, तो जो मिरर का साइज़ होगा वो उसकी हाइट का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। उसकी साइज़ का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तभी वह क्या करेगा, अपनी पूरी इमेज को मिरर में देख पाएगा। तो मिरर आपका कितने फिट का होना चाहिए, आपका 3 फीट का। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट एक बार यहाँ से क्या न्यूमेरिकल आया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 4v की स्पीड से बढ़ रहा है, किसकी चाल से जा रहा है, 4v की चाल से जा रहा है, तो ये बताइए जो मिरर है वो उसकी तरफ किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका डबल आता हुआ प्रतीत होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 8v। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए क्या क्वेश्चन आता है, यदि कोई व्यक्ति 5 फीट का है और उसको अपनी पूरी इमेज को मिरर में देखना है, तो मिरर का साइज़ कितना होना चाहिए, आपका बता दो भाई, 2.5 फीट। ठीक है ना, अगर 5 फीट का व्यक्ति है तो कितना साइज़ हो जाएगा, 2.5 फीट। तभी वो मिरर में पूरी इमेज को देख लेगा। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। और प्लेन मिरर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है, देखिए आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए आपका ये 2 प्लेन मिरर हैं, 2 प्लेन मिरर हैं, इसके बीच में किसी वस्तु को रख दिया। ठीक है, इसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को या वस्तु को रखा गया, तो वो ये पूछेगा कि ये बताइए इसके बीच में कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी या फिर कितने आपके इसके बीच में जो है प्रतिबिंब बनेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्लास यहाँ से देखिए, नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे कि यदि 2 समतल दर्पण के बीच में है ना, जैसे ये 2 हमारा प्लेन मिरर है, इनके बीच में कोई भी वस्तु रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है किसी भी एंगल पर, तो हमें ये बताना है कि वहाँ पर कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी या फिर कितनी जो है वो प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अभी देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए यदि 2 समतल दर्पण मतलब यदि 2 प्लेन मिरर के बीच में किसी वस्तु को 60 डिग्री के एंगल पर रखा है, तो वहाँ पर कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे कि जो भी आपके पास एंगल दिया होगा उसको 360 डिग्री से क्या कर दोगे, डिवाइड। किससे डिवाइड किया, 360 से, इसको कट करो, आपका आ जाएगा 6 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, अगर ये आपका 6 या कोई भी नंबर जो है वो इवन नंबर आ जाए, है ना, इवन नंबर या फिर आपका सम संख्या आ जाए, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आपको 1 को माइनस कर देना है। तो 5 क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, यहाँ पर आपका 5 नंबर ऑफ इमेजेस या प्रतिबिंबों की संख्या बन जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से देखिए करते हैं कि यदि 2 प्लेन मिरर के बीच में कोई वस्तु आपका 40 डिग्री के एंगल पर है, किसके कोण पर पड़ी है, 40 डिग्री कोण पर पड़ी है, तो आपको बताना है कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे, है ना। सेम मैनर में 360 डिग्री को 40 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा 9। लेकिन ये 9 तो हमारा क्या आ गया, अब ओड नंबर आ गया। वहाँ तो हमने इवन नंबर का केस पढ़ा था कि इवन नंबर आता है तो कुछ नहीं करना, 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, अगर ये पॉइंट देगा कि मध्य में स्थित है, तो जो आपका नंबर आया है वो एज इट इज़ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि इतने प्रतिबिंब जो है वहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेम क्वेश्चन है, यदि 2 समतल दर्पण के बीच 40 डिग्री कोण पर रखी है, लेकिन उसने कहा है कि वस्तु जो है वो मध्य में स्थित या बीच
बीच में स्थित नहीं है। तो उस केस में देखिए आप क्या करेंगे, एक तो सेम 360 डिग्री बाय थीटा, थीटा आपका कितना है 40, मतलब ये आ गया 9। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या खास है, उसने कहा कि मध्य में स्थित नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका आंसर आया है उसमें से 1 को माइनस कर दोगे। दिस इज़ योर आंसर। फिर आ जाएगा आपका 8, तो 8 नंबर ऑफ इमेजेस वहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसको जल्दी से सम अप कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं भाई डायरेक्ट। अगर कोई भी वस्तु आपका कोई भी एंगल बनाती है तो उसको 360 डिग्री बाय थीटा करोगे, थीटा आपको दे के रखेगा। अगर देखिए अब आपका आंसर जो है वो इवन नंबर आ जाता है, यानी कि सम संख्या आ जाएगा, तो उसमें से 1 को माइनस कर दीजिएगा। अगर आपका ओड नंबर आ जाता है और ये कहता है कि वस्तु जो है वो बीच में उपस्थित है, मध्य में है, तो एज इट इज़ यही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कहता है कि वस्तु जो है वो मध्य में उपस्थित नहीं है, तो उसी में से आप 1 को क्या कर दोगे, माइनस। और ये जो हमारा इवन का केस अगर आता है तो इसमें मध्य में हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन के लिए हमेशा आपने ये लगाना है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लेन मिरर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।